इंडिया सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में उदयपुर के दौरे पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी प्रताप गौरव केंद्र जाएंगे, जहां प्रदर्शनी के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन और वीरता के बारे में जानकारी दी जाती है। पीएम मोदी उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से किया इनकार। इसमें विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए केंद्र की तरफ से गठित आयोग के क्षेत्राधिकार को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। भारत सरकार का बयान, चीन की सेना अपने बुलडोजर्स के साथ डोकलाम के विवादित इलाके से चली गई और उन तंबुओं को भी हटा दिया गया है। इस विवादित इलाके में चीनी सैनिक सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब उस क्षेत्र में किसी भी देश की सेना तैनात नहीं है। टेक्नोलॉजी दिग्गज फेसबुक के को फाउंडर और मुखिया मार्क जुकरबर्ग दूसरी बार बेटी के पिता बने। मार्क जुकरबर्ग ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए दी। मार्क ने अपनी बेटी संग फैमिली फोटो को फेसबुक पर किया शेयर। इराक की राजधानी बगदाद में आज सुबह एक व्यस्त बाजार में कार में बम फटने से 9 लोगों की मौत। इस विस्फोट में 25 अन्य लोग घायल, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने छापा मारकर तालिबान और जमात उल अहरार के 10 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के 5 डिब्बे आज सुबह करीब 6:30 बजे पटरी से उतरे। यह हादसा महाराष्ट्र के तितवाला के पास हुआ। हादसे में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा गया। मौके पर बचाव कार्य जारी। हालांकि मुंबई में हो रही तेज बारिश के कारण बचाव कार्य में परेशानी, लेकिन फिर भी राहत बचाव में लगी थी। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद। आपको बता दें, आपके उम्मीदवार रामचंद्र ने बीजेपी के दल बदलू उम्मीदवार वेद प्रकाश को 24,000 वोटों से हराया। जीत से जोश में आए केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। नतीजे आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने आप छोड़कर बीजेपी में गए वेद प्रकाश को सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के कार्यक्रम में बत्ती हुई गुल, पूरे हॉल में छाया अंधेरा। घुप अंधेरे में मंत्री जी पहले तो मंच पर खड़े होकर लाइट आने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब थक गए तो अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद संजीव बालियान ने कहा, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है कि 24 घंटे तो नहीं, लेकिन पहले से खूब ज्यादा बिजली आ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जमशेदपुर के एक अस्पताल में 30 दिनों में 52 बच्चों की मौत के मुद्दे पर झारखंड सरकार को किया नोटिस जारी। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कहा है कि वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी निर्देश जारी करें। गुजरात पुलिस ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके करीबी सहयोगी दिनेश भमोनिया को हमला करने के एक मामले में लिया हिरासत में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आस्था का ऐसा विषय है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के विशेष दर्जे की रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए है तैयार।
बिहार में बाढ़ से 32 और लोगों की मौत। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में उत्तर प्रदेश में भी 2 लोगों की मौत। बिहार में 32 और मौत की खबर मिलने के साथ मृतकों की संख्या 514 हो गई है। राज्य में 19 जिलों की लगभग 1,71,00,000 की आबादी प्रभावित। वहीं उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। 3 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा। हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक संत रामपाल के खिलाफ चल रहे 2 केसों में हिसार कोर्ट का फैसला आज। इसके मद्देनजर हिसार में धारा 144 लागू। पिछले बुधवार को संत रामपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 201, 426, 27 और 443 के तहत पेशी हुई थी। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस जरीन खान की फिल्म अक्सर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म में जरीन खान बोल्डनेस को एक अलग ही लेवल पर ले गई है। आपको बता दें, ये फिल्म अक्सर का सीक्वल है। अक्सर में इमरान हाशमी और उदिता गोस्वामी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में जरीन खान के अलावा गौतम रोड़े और अभिनव शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही विवादित क्रिकेटर श्रीसंत भी इस फिल्म में आएंगे नजर। ये श्रीसंत की डेब्यू फिल्म है। हालांकि इससे पहले श्रीसंत ने पूजा भट्ट निर्देशित फिल्म कैबरे में भी काम किया, मगर फिल्म पूरी होने के बाद आर्थिक कारणों से रिलीज नहीं हो पाई। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक बार फिर कैंसिल किया शूट। चैनल ने अपनाया कड़ा रुख। दरअसल कपिल शर्मा की तबीयत इन दिनों काफी खराब चल रही है। कपिल शर्मा के दोस्त और उनकी टीम की मेंबर सुमोना भी इस बात की कर चुकी हैं पुष्टि। तबीयत खराब होने के चलते कपिल शर्मा ने पिछले 2 महीनों में कई बार शो के शूट्स को किया है कैंसिल। इस बार कपिल ने अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का शूट कैंसिल किया। कपिल के इस रवैये पर चैनल ने कड़ा रुख अपनाने का बनाया मन। बताया जा रहा है कि चैनल के अधिकारी कपिल शर्मा के इस बर्ताव से काफी गुस्सा हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ सुजैन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया खुलासा। कहा, अवार्ड शोज में होता है बड़ा हेरफेर। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती आज। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स, 2 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड, 5 कोचों को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड और 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, तो वहीं हीरानंद कटारिया और डॉक्टर रामकृष्णन गांधी को मरणोपरांत मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। लगातार 2 ओलंपिक खेल चुके हॉकी खिलाड़ी दानिश मुजतवा को भी आज योगी सरकार करेगी लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित। भारत के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज दिनेश चांडिमल को बल्लेबाजी के दौरान अंगूठे में लगी चोट। चोट की वजह से दिनेश चांडिमल वनडे सीरीज में बाकी बचे 2 मैचों से हुए बाहर। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।